हम आपको जसपुर के एक बीएसएफ के अधिकारी और उसके परिवार को मिली जिल्लत की ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर समाज के ठेकेदार किस तरह से चंद रुपयों के लालच में अपनी मनमानी पर उतारू हैं। देश की सीमा की सुरक्षा में लगा सेना का मेजर दिन रात कड़ी ड्यूटी कर 40 साल तक देश की सेवा करता है और रिटायर होने के बाद जब वो अपने गांव लौटता है तो उसके बाद उसे और उसके परिवार को 21 सालों तक सामाजिक बहिष्कार का दंश झेलना पड़ता है और उसके बाद कई सालों तक वापस समाज में शामिल करने मिन्नतें फरियाद करते करते उस जवान की मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, पूरी जिंदगी देश की सेवा करने वाले उस अधिकारी के अंतिम संस्कार में भी गांव और समाज का कोई व्यक्ति शामिल नहीं हुआ। जशपुर के जुमईकेला निवासी इलियूस खलको बीएसएफ में मेजर थे। 40 साल तक उन्होंने बीएसएफ में रहकर देश की सेवा की, लेकिन रिटायर होने के बाद जब वो गांव पहुंचे तो उन्हें पता चला कि कैथोलिक ईसाई समाज के लोगों ने उनकी पत्नी समेत पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया, क्योंकि गांव का एक युवक गांव की महिला के साथ मारपीट कर रहा था। जब सेना के अधिकारी की पत्नी ने युवक को मारपीट करने से रोका तो नाराज युवक ने गांव में सामाजिक पंचायत बैठा दी। बैठक में इस परिवार के किसी भी सदस्य को बिना बुलाए समाज के ठेकेदारों ने पूरे परिवार के सामाजिक बहिष्कार का ऐलान कर दिया। 1999 में जब बीएसएफ के मेजर इलियूस खलको रिटायर होकर घर लौटे तो उन्होंने समाज के कथित ठेकेदारों से मिलकर आधा दर्जन से अधिक बैठकें कर अपने परिवार को किए गए सामाजिक बहिष्कार के फैसले को खत्म कर वापस समाज में शामिल करने की मांग की, लेकिन इसके बावजूद समाज को परिवार में शामिल नहीं किया गया। देश के दुश्मनों से पूरी जिंदगी लड़ने के बाद रिटायरमेंट के बाद बीएसएफ के मेजर ने पूरी जिंदगी सामाजिक बहिष्कार का दंश झेला और इस दंश को झेलते झेलते 2019 में रिटायर्ड मेजर की मौत हो गई। अपनी मौत के 4 दिन पहले भी रिटायर्ड मेजर ने भी समाज के तथाकथित ठेकेदारों से समाज में शामिल करने की आखिरी गुहार लगाई थी, लेकिन इस बार भी उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। परिवार का कहना है कि इसी टेंशन में उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। सामाजिक बहिष्कार दंश रिटायर्ड मेजर ने जीते जी तो झेला ही है, उनकी मौत के बाद भी समाज के ठेकेदारों के दिल नहीं पसीजे। देश के लिए पूरी जिंदगी बिता देने वाले रिटायर्ड मेजर के अंतिम संस्कार में गांव का और समाज का कोई व्यक्ति भी शामिल नहीं हुआ। एक व्यक्ति ने अंतिम संस्कार में जाने की कोशिश की तो समाज ने उस पर भी कार्रवाई करने की धमकी दे डाली। किसी तरह अपने चंद रिश्तेदारों के साथ मिलकर रिटायर्ड मेजर के परिवार ने उनका अंतिम संस्कार किया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि अब तक उनसे जुर्माने के रूप में 25,000 रुपए लिए जा चुके हैं और उनको समाज में शामिल करने के लिए 1 लाख रुपयों की मांग की जा रही है। परिवार अब न्याय की गुहार लगा रहा है। वहीं स्थानीय लोग और कानूनविद इस पूरी घटना को बेहद शर्मनाक बता रहे हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। सर, मेरा पति बीएसएफ में थे। मैं घर में अकेली बच्चों के साथ इनको पढ़ाई देख रेख हर चीज़ करती थी, लेकिन पता नहीं बीच में क्या हुआ। गांव वालों को बीच में एक महिला को एक लड़का मारने दौड़ा रहा था, तो मैं बीच बचाव की। उस समय ना मैं बीच बचाव की तो उसी में मीटिंग के गांव वाले क्या क्या लिखे और उसको मैं बचाई। उसको तो रख लिए अपने समाज में और मुझे छोड़ दिए। मैं अभी से सोचती हूँ तो 20 साल 21 साल हो गया सर मुझे छोड़ा हुआ समाज से, और मैं अकेली रहती हूँ। मेरा आदमी भी बाहर रहते थे, अभी थोड़ी दिन 10-15 साल से मेरे साथ रहे और वो आए, फिर देख के गांव का हालत को, मेरा हालत को देख के सुलझाने की कोशिश किए बहुत दिन से। जब से आए तब से 15 तो नहीं 16-17 साल हो गया मेरे साथ रहते आके, और फिर वो सुलझाने के लिए आवेदन भी देते रहे, कभी नहीं सुलझा। या कम से कम समाज के लिए 5-6 बार हो गया, गांव के लिए 5-6 बार हो गया आवेदन दिया हुआ, और अभी वो नहीं रहे। उनका देहांत हो गया। जब देहांत होने से 4 दिन पहले और गांव वालों के लिए आवेदन दिए थे कि भाई मिला लो करके, लेकिन
वो नहीं छुआ तो 2-4 दिन इंतज़ार करके देखे, लेकिन बाद में वो मतलब नहीं रहे, मर गए। मेरे को लगता है अटैक से ही हुआ, कोई बीमारी का पता नहीं हुआ मेरे को। तो बहुत दुख है, मुझे न्याय चाहिए, इसके लिए किसी तरह न्याय चाहिए मुझे। मेरे बच्चे जैसे दूसरों के बच्चे गांव घर में खेलते कूदते हैं, जवान होते हैं तो दोस्तों की यारी के साथ रहते हैं, मेरे बच्चे कभी रह नहीं पाए, मेरे साथ ही रहे, गारिच में रहे। मेरा पति मर गए तो ना कोई नहीं आया गांव वाला, मेरा मतलब रिश्तेदार आके उनका कंधा लगाया, गांव वाले देखने भी नहीं आए। और जो जो गए उनको भी बोलने लगे। एक जन गया था चुपके से कि बेचारा बहुत सीधा साधा था, उसको मैं क्यों नहीं जाऊँ, मैं कुछ भी हो मैं जाऊँगा बोल कर छिप के गया था और माटी दे के वो आया, अपने मतलब रीति रिवाज के अनुसार करके आया। तो उसको गांव वाले शायद बोल रहे थे कि क्यों गया था भी, उनको छोड़े हैं क्यों गया था, नहीं यार देश सेवा वाला था क्यों नहीं जाऊँगा, ऐसा शायद बोला, नहीं थे उससे भी जुर्माना लेते। मेरे साथ कोई बात करता है तो 5,000 जुर्माना लगता है। और मिलाने के लिए शायद उन लोग 1 लाख देंगे तभी मिलेंगे बोलना, नहीं तो नहीं मिलेंगे बोलना। मैं बस न्याय चाहती हूँ, मुझे बढ़िया मेरा हक चाहिए, मेरे को जैसे जी रहा है दुनिया वैसे ही मैं जी सकूँ। कम से कम मेरा पति न्याय खोजते रहे, न्याय नहीं मिला उनको और पता नहीं कैसे उनका वो हो गया। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जीते ये न्याय हो जाए और मैं मिल के रहना चाहती हूँ गाँव वालों से। सर वो पापा का देहांत हो गया तब भी गांव वाले कोई नहीं आए, और मेरी वाइफ का भी देहांत हुए तब भी नहीं आए, कोई कंधा नहीं दिया, बस न्याय चाहते हैं। देखिए वास्तव में ये बहुत गंभीर मामला है कि जो व्यक्ति देश के सीमा पर 40 वर्षों तक खड़े होकर सेवा दिया और उसका परिवार पिछले 20 वर्षों से सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रहा है, और इनके द्वारा लगातार कई आवेदन पंचायत से लेकर के गांव के अन्य लोगों तक और वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। भारत का संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार है उसका स्वतंत्रता पूर्वक जीने का, और उसे हर प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और ऐसी स्थिति में एक ऐसा परिवार जिसके बच्चे 20 वर्षों से लगातार अपने आस पड़ोस के बच्चों को दूर तक से देखकर और खेलते रहे, घर में अपना खेलकर और जीवन व्यतीत करते रहे, ये वास्तव में बहुत गंभीर मामला है। और कानूनी रूप से कहीं भी ऐसे लोगों को कोई भी सुरक्षा मिलने का कोई भी उम्मीद नहीं है। और मुझे तो लगता है कि ऐसे अपराध करने वाले लोगों को कड़ी कार्रवाई उनके विरुद्ध में हो, ताकि देश में एक संदेश जाना चाहिए। सर एक्चुअली मेरे पापा बीएसएफ में थे, उसके बावजूद उनके लाश के लिए कोई नहीं आया कंधा देने, कोई भी नहीं, गांव के तो आए ही नहीं। उनको तो हमेशा इसके पापा गांव में हमारे घर में ही हमारी बहू भी गई तो भी कोई नहीं आया। वो शादी के लिए भी सर रोका जाता है या कोई काम के लिए रोकते हैं, हमारे साथ मतलब कोई आ नहीं सकता। हम लोग अगर किसी से बात कर रहे हैं तो भी हम पैसा देंगे, अगला बात कर रहे हैं हमसे तो भी वो पैसा देगा, जुर्माना भरना पड़ता है सर। मतलब बहुत परेशान है सर। मतलब हम भी चाहते हैं कि लोगों जैसे हम भी स्वतंत्र जिएं। बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया। मेरी मम्मी घर पे अकेली है तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब इस मानसिक आर्थिक रूप से भी, क्योंकि बीच बीच में उसे अगर मिलेगी तो उसको पैसा ले करके फिर छोड़ दिया जाता है, तो आर्थिक मानसिक शारीरिक रूप से पूरी तरह से उसको प्रताड़ित किया जा रहा है सर। क्या चाहता है सर? न्याय चाहिए, कुछ तो होगा जो कि हम मतलब मिल सके, या उनको भी जो हम इस तरह से काम करते हैं, असामाजिक तत्व लोग हैं जो ये सब फैला रहे हैं गंदगी, तो उनको कुछ तो उनके लिए होना चाहिए, उनके विरुद्ध कुछ तो एक्शन लेना चाहिए लोग। सर जुमई केला से एक शिकायत प्राप्त हुई है, इस पर क्या कार्रवाई हो रही है? ग्राम जुमई केला से श्रीमती सुनीता खलखुद के द्वारा एक शिकायत भेजी गई, जिसके अवलोकन करने पर यह स्पष्ट हो रहा है कि विगत 20 वर्षों से उन्हें मामूली सी विवाद को लेकर, आपसी विवाद को लेकर सामाजिक रूप से बहिष्कृत किया गया था, और इसके परिणाम स्वरूप उनके यहाँ जो भी सांस्कृतिक या सामाजिक कार्यक्रम हुए हैं उन्हें सामाजिक रूप से सपोर्ट ना मिलकर उन्हें बहिष्कृत किया जा रहा है, और समाज में मिलाने के लिए जो है 1 लाख रुपये का मांग किया जा रहा है, जो कि अनुचित है, जिसकी जांच के दौरान ही बातें स्पष्ट हो पाएगी, और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी।